जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कैबिनेट मिशन के बारे में। हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन के तहत 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स को भेजा गया। कौन कौन से 3 मेंबर्स थे? एक थे पैथिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के चेयरमैन भी थे। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ये लोग इंडिया आएंगे, ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे मार्च 24, 1946 को। ये कैबिनेट मिशन कोशिश करेगा वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करने की, कोशिश करेगा कि पीसफुली इंडिया को पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस और लीग के बीच में बातचीत बनेगी नहीं, तो फाइनली ये जो कैबिनेट मिशन है ये खुद का अपना प्लान फॉरवर्ड करेगा। और इस प्लान के प्रपोजल्स क्या थे, उन प्रपोजल्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में की थी। हमने ये भी देखा था कि कांग्रेस और लीग दोनों ही इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में ऑन 29 जुलाई 1946 लीग अपना एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लेगा और लीग बोलेगा कि 16 अगस्त को हमारा डायरेक्ट एक्शन डे है। उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे कम्युनल होलोकॉस्ट के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। इंटरिम गवर्नमेंट को सेटअप किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट को किस तरीके से सेटअप किया गया, उस सब के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनल होलोकॉस्ट के बारे में। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डिक्लेयर किया डायरेक्ट एक्शन डे और स्लोगन दिया लड़कर लेंगे पाकिस्तान। बेसिकली लीग का सिर्फ एक एजेंडा था कि किसी भी तरीके से देश का पार्टीशन हो जाए और एक सेपरेट स्टेट बन जाए जिसका नाम हो पाकिस्तान। लीग पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से देश का पार्टीशन हो जाए। 16 अगस्त 1946 को लार्ज स्केल के कम्युनल राइट्स देखने को मिले। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में लार्ज स्केल का कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, और एक तरीके से लीग का जो एजेंडा था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान फॉर्म हो, अब वो थोड़ा और रियल दिखने लगा था। बिकॉज जब रिलीजन के लाइंस पर लोग इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे, कम्युनल राइट्स होंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो वर्स्ट हिट एरियाज थे वो थे कैलकाटा, बॉम्बे, नौकली, बिहार, गढ़मुक्तेश्वर इन यूनाइटेड प्रोविंस। ये वर्स्ट हिट एरियाज थे। इनके अलावा भी और एरियाज में कम्युनल राइट्स देखने को मिले थे। मतलब लीग पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से देश का पार्टीशन हो जाए और पाकिस्तान बन जाए। अच्छा, जब कम्युनल राइट्स हो जाएंगे 16 अगस्त 1946 को, तो गवर्नमेंट के एटीट्यूड में भी एक चेंज देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट अब क्या चाह रही है, लॉर्ड वेवल अब क्या चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए। लीग अगर हिस्सा बनना चाहती है इंटरिम गवर्नमेंट का तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनना चाहती है तो छोड़ दो, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करो। बिकॉज गवर्नमेंट को भी ये समझ में आ गया था कि उनकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, अब वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा दिन यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। और दूसरा, लीग का भी एटीट्यूड ऐसा था ना कि लीग भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। लीग क्या कह रहा था कि या तो हमारी डिमांड्स को मान लो, नहीं तो हम आपकी किसी भी डिमांड को नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ और गवर्नमेंट ने बोला कि भाड़ में जाए लीग, हमें लीग से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है तो बनो, और अगर नहीं बनना है तो बिना तुम्हारे भी हम इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर देंगे। और यही हुआ। गवर्नमेंट ने कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया ऑन 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ये कांग्रेस डोमिनेटेड थी। लीग ने इसको इनिशियली ज्वाइन नहीं किया था, और इसको हेड किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने हेड किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि नेहरू साहब अभी भी कंपलसरी ग्रुपिंग के आइडिया के अगेंस्ट में थे। जो कैबिनेट मिशन के तहत प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था सेक्शंस में, ए, बी और सी में, उसके अगेंस्ट में थे। लेकिन हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया गया है ऑन 2 सितंबर 1946, जिसको हेड कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन अभी भी पुराना जो वाइसरॉय का ओल्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम था वही चल रहा था। और ये थोड़ा नेचुरल भी है कि पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, पहली बार हमारे लोगों को सत्ता मिली है, तो अभी शायद हमारे लोगों को उतना समझ में ही नहीं आ रहा कि सरकार चलानी कैसे है। इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी ओल्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ वाइसरॉय जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। इनफैक्ट इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद भी लॉर्ड वेवल जो है वो मिनिस्ट्रीज को ओवररूल करेंगे ऑन द इश्यू ऑफ रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स इन मार्च 1947। एक तरफ
इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया गया है 2 सितंबर 1946 को। हालांकि कहने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो ओल्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वाइसरॉय का वही कंटिन्यू हो रहा है। धीरे धीरे हमारे लीडर्स चीज़ों को समझ रहे हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड वेवल जो हैं वो आराम से बातचीत करेंगे मुस्लिम लीग के साथ में और मुस्लिम लीग को मना लेंगे इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने के लिए ऑन अक्टूबर 26, 1946। सितंबर 2, 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। तब लीग ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। इसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड वेवल मुस्लिम लीग से बातचीत करेंगे, बोलेंगे कि देखो तुम्हें हम छोड़ भी सकते हैं, अगर पार्ट बन जाओगे, हिस्सा बन जाओगे तो हो सकता है तुम्हारी कोई एक दो बात सुन ली जाए। तो मुस्लिम लीग को मना लेंगे और मुस्लिम लीग जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करेगी ऑन अक्टूबर 26, 1946। हालांकि लीग के एटीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं था। जैसे लीग ने अपने डायरेक्ट एक्शन के कॉल को गिव अप नहीं किया था, जैसे लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे लीग ने अपनी कंपलसरी ग्रुपिंग की जो डिमांड है उसको भी गिव अप नहीं किया था। लीग के एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद लीग को इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बना लिया जाएगा ऑन 26 अक्टूबर 1946। अब इंटरिम गवर्नमेंट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो फॉर्म किया गया सितंबर 2, 1946 को। और कब तक रहेगी ये इंटरिम गवर्नमेंट? 15 अगस्त 1947 तक, जब हमें आज़ादी मिलेगी तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी। इसमें 14 मिनिस्टर्स थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूरे देश को चलाएगी उसके वाइस प्रेसिडेंट बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे वाइसरॉय। प्रेसिडेंट कौन थे? वाइसरॉय। हालांकि वाइसरॉय के पास में बहुत ज़्यादा पावर थी नहीं, एक्चुअल में पावर किसके पास में थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में। लेकिन हाँ, कहने के लिए अभी भी प्रेसिडेंट कौन थे? वाइसरॉय थे। अपने को पता है कि वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ ये दो लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स थे, बाकी सारे इंडियंस थे इस इंटरिम गवर्नमेंट में। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने। एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस भी किसको दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट दिया गया। बलदेव सिंह को डिफेंस डिपार्टमेंट दिया गया। डॉक्टर जॉन मताई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज दिया गया। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया। CH बाबा को वर्क्स, माइंस एंड पावर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर एंड फूड डिपार्टमेंट दिया गया। जगजीवन राम को लेबर डिपार्टमेंट दिया गया। अशरफ अली को रेलवे डिपार्टमेंट दिया गया। और फिर इसके अलावा कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जैसे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। इब्राहिम इस्माइल कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया गया। अब्दुल रब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दिया गया। और गजनफर अली खान इनको हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया। और जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ डिपार्टमेंट दिया गया। ये सारे 14 मिनिस्टर्स थे हमारी इस इंटरिम गवर्नमेंट में। इस इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया गया। इंटरिम गवर्नमेंट को मुस्लिम लीग ने ज्वाइन कर लिया। अपने को ये समझ में आ रहा है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इंटरिम गवर्नमेंट को कब फॉर्म किया गया, या उससे पहले 16 अगस्त 1946 को लीग ने डिक्लेयर किया डायरेक्ट एक्शन डे और स्लोगन दिया लड़कर लेंगे पाकिस्तान। और इसके बाद लार्ज स्केल की कम्युनल राइट्स देखने को मिले। मतलब पाकिस्तान के फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा थोड़ी बढ़ गई है, रियल दिखने लगी है। ऐसे में 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया जाएगा जिसमें मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं बनेगी। इसको हेड कौन कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। लेकिन लॉर्ड वेबल जो हैं वो मुस्लिम लीग को मना लेंगे और फाइनली मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगी ऑन अक्टूबर 26, 1946। लीग और कांग्रेस दोनों ही इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए हैं और उसके बाद 14 मिनिस्टर्स जो हैं वो इस इंटरिम गवर्नमेंट को चलाएंगे। मिनिस्टर्स कौन कौन से थे वो अभी अपन ने देख लिया। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, मुस्लिम लीग ने इस इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन मुस्लिम लीग के जो मोटिव्स हैं वो ठीक नहीं है। मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था सिर्फ कामकाज को रोकने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। मुस्लिम लीग को समझ में आ रहा था कि देखो
हमने डायरेक्ट एक्शन लॉन्च किया, पाकिस्तान की डिमांड करी, हमारी डिमांड सुनी नहीं गई, हमें पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया और इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया गया। मतलब मुस्लिम लीग को ये समझ में आ रहा था कि अगर हम कोई दूसरा तरीका नहीं निकालेंगे अपनी बातचीत को सामने रखने का, तो पाकिस्तान तो दूर, जो थोड़ी बहुत पावर हमें मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मुस्लिम लीग ने बड़ा स्मार्टली क्या किया कि इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए और इंटरिम गवर्नमेंट के कामकाज को ऑब्स्ट्रक्ट करने की शुरुआत करी। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली मीटिंग को लीग अटेंड नहीं करेगी। लीग इस पहली मीटिंग को अटेंड नहीं करेगी, जिसकी वजह से कामकाज में रुकावट आएगी। इस पहली मीटिंग में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सिर्फ एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास करेगी, जिसको ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भाई लीग जो कि सब्सटेंशियल प्लेयर है वो आई नहीं है फर्स्ट मीटिंग में, तो सिर्फ एक जनरल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, जिसमें बात की जाएगी कि फ्यूचर में हमारा देश कैसा होगा, जिसमें बात की जाएगी हमारे आइडियल्स के बारे में। जैसे इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक नेशन हम फॉर्म करेंगे, ऐसा नेशन फॉर्म करेंगे जहाँ पे ऑटोनॉमस यूनिट्स होंगी, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को एडिक्वेट सेफगार्ड्स दिए जाएंगे, जहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग में पास कर दिया गया, जिसको ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहली ही मीटिंग से, जो कि हुई थी 9 दिसंबर 1946, तब से ही मुस्लिम लीग ने कामकाज को ऑब्स्ट्रक्ट करने की, रुकावट डालने की शुरुआत कर दी थी। लीग इस पहली मीटिंग को अटेंड नहीं करेगी। लीग ने इनफैक्ट जितनी भी कैबिनेट की इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई उनको भी अटेंड करने से मना कर दिया कि हम मीटिंग्स को अटेंड करेंगे ही नहीं। अब सोचो, एक सब्सटेंशियल प्लेयर आ ही नहीं रहा है मीटिंग्स में, तो कामकाज आगे कैसे बढ़ेगा? लीग इनफैक्ट अगर कांग्रेस कोई डिसीजन लेती थी, कांग्रेस कोई अपॉइंटमेंट करती थी, तो उसको क्वेश्चन भी करती थी। खुद आ नहीं रहे हैं और कांग्रेस अगर कोई काम कर रही है तो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग के मेंबर थे, जिनको कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, वो हर एक अदर मिनिस्ट्री के कामकाज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। भाई कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्ट्री है, वो चलती है पैसे पे, और पैसा किसके हाथ में है? लियाकत अली खान के हाथ में है। लियाकत अली खान हर संभव कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से पैसे को रोका जाए, कामकाज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। लीग का सिर्फ एक एजेंडा था, और वो एजेंडा था कि किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाए। जब लीग को ये समझ में आ गया था कि यार हमारे बिना इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया गया है और हमारी चल नहीं रही है, तो लीग ने बड़ा स्मार्टली इस इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया और इसके कामकाज को ऑब्स्ट्रक्ट करने की, रुकावट डालने की शुरुआत करी। कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो गई। फरवरी 1947 को कांग्रेस के 9 मेंबर्स ने, जो कि कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने वायसरॉय को लेटर लिखा और बोला कि या तो लीग के जो मेंबर्स हैं उनको बोलो कि रिज़ाइन करें, बिकॉज काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, या फिर हम खुद अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, हम निकल जाते हैं, और अगर हम निकल गए तो अकेले लीग से इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी भी नहीं, चलेगी भी नहीं। मतलब अब स्थिति वो आ गई है कि लीग कोई काम करने ही नहीं दे रही है। और जो फाइनल टूथ इन द नेल है वो क्या था कि लीग ने खुद ने डिमांड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको डिसॉल्व किया जाए और नए सिरे से चीज़ों को शुरू किया जाए। बस ये फाइनल था। इसके बाद कांग्रेस को समझ में आ गया, इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है, और हम अल्टीमेटली, फरवरी 1947 में बात हुई है ये, तो सोचो अब हम अल्टीमेटली धीरे धीरे पार्टीशन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन है वो एकदम से लगभग तय हो चुका है। आगे की कहानी किस तरीके से चलेगी उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बहुत इजी सेशन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस कहानी को याद रख लो और छोटे छोटे फैक्ट्स को याद रख लो। ये सारे मिनिस्टर्स को याद आप रख सकते हो तो रख लो, मेरे हिसाब से तो नहीं रखने चाहिए, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है। जो पॉपुलर नाम है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर इनके अलावा सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, इनके नामों को याद रख लो। बाकी अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से, मुझे खुद को याद नहीं है सारे नाम, फ्रेंकली बोलूँ तो, कुछ हाँ 5-7 नाम याद हैं, तो देख लो अपने हिसाब से, अगर याद हो तो याद रखो, नहीं हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। और पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इन जनरल आपको ये समझना है कि कहानी का फ्लो कैसे चल रहा है, कभी अगर पूछ लिया जाए तो आप क्वेश्चन में लिख पाओ। बाकी तो बेसिक चीज़ है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।